मेजर तुफैल मोहम्मद के वालिद का नाम चौधरी मौजूद्दीन था, जो दीन पर सख्ती से कारबंद थे और सूफ़ी के नाम से जाने जाते थे। उनका ख़ानदान मौज़ा खुरकां ज़िला होशियारपुर भारत का रहायशी था। कारोबार की वजह से 1913 में होशियारपुर से ज़िला जालंधर के एक गांव में मुंतकिल हो गए, जहां पर 22 जुलाई 1914 को तुफैल मोहम्मद ने जन्म लिया। तुफैल मोहम्मद लिखने पढ़ने की उम्र को पहुँचे तो उन्हें शाम 84 के एक मदरसे में दाखिल करा दिया गया। इसी मदरसे से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और मज़ीद तालीम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज जालंधर में दाखिला ले लिया। इस कॉलेज से उन्होंने एफ़ए का इम्तिहान पास किया। एक तरफ उन दिनों तुफैल मोहम्मद फ़ौज में जाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हीं दिनों उनकी शादी ख़ानदान में ही नियाज़ बीबी से कर दी गई। 22 जुलाई 1932 में वो सिपाही भर्ती हो गए। सिपाही से तरक्की करते हुए सूबेदार के ओहदे पर पहुँचे। 1943 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और 1947 में जब वो मेजर के ओहदे तक पहुँच चुके थे, वो अपने पूरे ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान आ गए और यहाँ फ़ौज में खिदमत सार अंजाम देने लगे। मुसल्लह फोर्सेस में एक इम्तियाज़ी कैरियर के बाद 1958 में कंपनी कमांडर की हैसियत से मशरक़ी पाकिस्तान में तैनात हुए। जून 1958 में मेजर तुफैल मोहम्मद की तैनाती ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में हुई। अगस्त 1958 के अवाइल में उन्हें लक्ष्मीपुर के इलाके में हिंदुस्तानी स्मगलर्स का कारोबार बंद करने और चंद भारतीय दस्तों का सफाया करने का मिशन सौंपा गया, जो कि लक्ष्मीपुर में मोर्चा बंद थे। वो अपने दस्ते के साथ वहां पहुंचे और 7 अगस्त को भारतीय चौकी को घेरे में ले लिया। अपने साथियों की क़यादत करते हुए दुश्मन से 15 गज़ के फासले पर पहुंच गए। जब मोर्चा बंद दुश्मनों ने मशीन गन से फायर शुरू किए तो मेजर तुफैल अपने साथियों में सबसे आगे होने की वजह से उनकी गोलियों का निशाना बनने वाले पहले सिपाही थे। बरसती गोलियों में बेतहाशा बहते खून की हालत में उन्होंने एक ग्रेनेड दुश्मनों की तरफ फेंका, जो सीधा दुश्मन के गनमैन को जा लगा, जो गन समेत फना हो गया। उनके जिस्म से खून ज़्यादा बहने से उनकी ज़िंदगी का चिराग बुझने को था। इस हालत में भी वो अपने साथियों की क़यादत का फरीज़ा सर अंजाम देते रहे। एक मशीन गन तो खामोश हो गई, लेकिन दूसरी मशीन गन ने उसी वक्त फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी अंधाधुंध फायरिंग से मेजर तुफैल के सेकंड इन कमांड निशाना बन गए। मेजर तुफैल ने एक ग्रेनेड के ज़रिए इस गन को भी तबाह कर दिया। इस दौरान उनका खून बहता रहा और वो अपने नौजवानों को हदायत देते रहे। अब लड़ाई दू बदू लड़ी जा रही थी। इस दौरान मेजर तुफैल ने देखा कि एक दुश्मन दबे पांव एक जवान पर हमला आवर होने वाला था। बेशक कि मेजर साहब उस वक्त खुद शदीद ज़ख्मी थे, चल नहीं सकते थे। रेंगते हुए दुश्मन और जवान के दरमियान पहुंच गए और अपनी एक टांग फैला दी। जैसे ही दुश्मन ठोकर खाकर गिरा, मेजर तुफैल ने अपने हेलमेट से उसके चेहरे पर ज़रबें लगाना शुरू कर दी। इस लड़ाई में भारतीय अपने पीछे 4 लाशें और 3 कैदी छोड़कर फरार हो गए। मेजर तुफैल मोहम्मद ने 7 अगस्त 1958 को लक्ष्मीपुर में शहादत का रुतबा हासिल किया और आपकी तदफीन चक नंबर 253 EB विहाड़ी में हुई। मेजर तुफैल मोहम्मद को शुजाअत और बहादुरी के बायस उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर दिए जाने का ऐलान किया गया। 15 नवंबर 1959 को उस वक्त के सदर अयूब खान ने कराची में ऐवान सदर में मुनक्किद होने वाली एक ख़ास दरबार में मेजर तुफैल मोहम्मद की साहबजादी नसीम अख्तर को ये एज़ाज़ अता किया। निशान हैदर सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ है जो ऐसे अफसरों और जवानों को मिलता है जिन्होंने बहादुरी और शुजाअत के गैर मामूली कारनामे सर अंजाम दिए हों। ये एज़ाज़ बरतानिया के सबसे बड़े फ़ौजी एज़ाज़ विक्टोरिया क्रॉस के बराबर है। इस एज़ाज़ के हासिल करने वालों के वरसा को माहाना अलाउंस और 3 मुरब्बा अराज़ी भी दी जाती है।
زندہ قومیں اپنے محسنوں کے احسانات کو فراموش نہیں کرتیں۔ پروفیسر حمید کوثر نے نشان حیدر پانے والے شہداء پر نظمیں لکھیں۔ اس کے علاوہ ان کا اہم کام یہ ہے کہ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کی منظوم سوانح عمری بھی لکھی، جو کتابی صورت میں 1967 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کا نام فاتح لکشمی پور رکھا گیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہیں گے۔ اللہ